जन्मदिन शादी के बाद तुम्हारे साथ पहला जन्मदिन है। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी भर ना भूले, हमेशा याद रखे, है ना? देव गया वापस? कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। क्यों? नहीं मतलब सुबह मुझे से लगा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। हुई बात? हाँ, हुई। कोई परेशानी कल रात की वजह से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैनेज ना किया जाए। मतलब कुछ बात है? आपको कैसे पता चला? सोनाक्षी, अब इस उम्र में सुई में धागा डालने के लिए मुझे समय लग सकता है, पर अपने बच्चों के माथे पर शिकन देखने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ, वो मेरा बच्चा ऐसे मुंह फुलाए घूम रहा है, परेशान है। परेशान भी है तो अपनी वजह से। पर देखो सोनाक्षी, आज उसका जन्मदिन है ना, तो कुछ भी छोटी मोटी बात हो गई हो तो उसे बुलाकर तुम कम से कम आज के दिन तो उसे खुश रख सकती हो। छोटी मोटी बात है, शायद वो जहाँ पे खड़े हैं वहां से बात छोटी नजर आती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो सोनाक्षी, मुझे पता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आज इसका जन्मदिन है। आज हम ये सब कुछ जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर तुम भी नाराज रहोगे उससे तो वो कैसे खुश हो पाएगा? मैं आपसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहती, ना ही मैं देव की शिकायत करना चाहती हूँ आपसे। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही और मुझे पता है कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। हाँ हाँ बोलो। वो क्या है कि पिछले 2 दिनों से देव माँ को आंटी जी कह रहे हैं। आपको पता है? नहीं, बस इतनी छोटी सी बात है सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे परेशान कैसे हो सकती हो? मतलब हो सकता है कि तुमसे सुनने में गलती हुई हो या देव ने गलती से कहा हो। बस गलती तो एक ही बार होती है ना, बोलने में और सुनने में भी। और उन्होंने निकी को रिया थोड़ी ना कहा, मामी जी को माँ और आपको आंटी जी। हाँ, मैं देव को जानती हूँ और उनकी गलतियों को, ये गलती से नहीं कर रही। सोनाक्षी, इतना सब कुछ सोच लिया तो एक बार देव के लिए भी सोच ही लेते ना। देव के लिए ये आसान नहीं होगा, मतलब उसे आदत नहीं है। उसने आज तक सिर्फ मुझे माँ कहा है, तो अचानक से किसी दूसरे को माँ कहकर पुकारना उसे अजीब लग रहा होगा। या फिर हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को ना देना चाहता। माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है, ये ऐसा तो मैं भी मानती थी। फिर देव मिले, शादी हुई, फिर पिता के समय माँ ने मुझसे कहा कि अब नए घर जा रही है तो रिश्ते भी नहीं बनेंगे, पर नाम तो वही माँ, मामी, बहन, उन्हें उतने ही प्यार और इज्जत से निभाना जैसे पुराने रिश्तों को निभाते आई। हाँ, रोती रही, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे जीवन साथी के सारे रिश्ते तेरे भी हैं। अब नए पुराने में फर्क नहीं आना चाहिए। क्या आपने ये सब देव से नहीं कहा? काश आपने देव को ये सब सिखाया होता कि जब रिश्ते छूटते हैं तो वो कम नहीं होते, बढ़ते हैं। कि नया पुराना तेरा मेरा, इन सब का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इस परिवार में आई, देव की फैमिली को मैंने अपनाया, लेकिन अब तक देव मेरे परिवार को नहीं अपना पाया।
बची थोड़ी सी थी तो वो बोल रहा था। मैंने 2 ब्रेड पकौड़े के साथ खाई, बस इतनी बची थी। बाकी सारे ब्रेड पकौड़े उसके साथ खाए हैं, रेड वाली जो है। पता है ज़्यादा नहीं थी, रेट है। बहुत ही कम होती थी। मम्मी से पूछ। गैस कर धनिया क्या रेट है? 100 रुपए 80 रुपए पाव, सिर्फ 250 ग्राम यानी 320 रुपए किलो। आज कोई मैं सुन के हैरान हो गई। दूसरे से मैंने पूछा वो 60 रुपए पाव, तब मैं 30 रुपए का लेके आई। करके रखा है कि आगे चटनी बनाऊंगी दही जम जाएगी। 500 रुपए के नोट के बारे में सोच रही हो क्या? अभी फिर से ऐसा तो नहीं बनेगा ना जैसे आज अभी बनी थी। उसमें ऐसे क्या था, वो धनिया दिख क्यों रहा था, ठीक से हुआ क्यों नहीं था? अच्छा तो ठीक है, ये बताओ दूध ही ये होगा सही आंटी ने, है क्या? बर्तन धोगी वो कहते Did हैं? they best wishes on your birthday from माँ बाप? हैं, कैसे बनेगा अभी मेरे को नहीं पता। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? जो 2 दिनों से देव ना मुझे